Hello 12th class students. I am Nilesh Chaudhary, your biology teacher. I welcome you on behalf of Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. Students, today in biology we are going to study about the cancer. The topic belongs to the chapter Human Health and Diseases. Students, cancer is a disease caused in एनिमल्स, है ना। एक बीमारी है जो एनिमल्स में होती है। ये बीमारी क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या है ना, इसमें क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, है ना। इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, कैंसर के बारे में हम देखते हैं कि कैंसर की डिसीज़ में एक्चुअली होता क्या है ना, क्या कारण है कि डिसीज़ होती है। तो कैंसर की डिसीज़ में हमारे बॉडी की जो सेल्स है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की सेल्स सडनली बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करती है। अब जब बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करेगी तो आपने जब सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि हमारी जो सेल्स होती है, इन सेल्स के बीच में कुछ इंट्रासेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। जिस तरह से ये सेल्स है तो एक दूसरे से फर्मली अटैच होती है, बहुत ज़्यादा टाइट अटैच नहीं होती है। तो ये होता है इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बीच में हमें खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह होती है हमारी इंट्रासेल्युलर स्पेस। अब जब सेल में बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, बहुत फास्ट डिवीजन होता है ना, तो ये इंट्रासेल्युलर स्पेस जिसमें कि ब्लड वेसल्स होती है, ये पूरी तरह से दब जाता है ना। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, सेल्स में इतना फास्ट मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, वो हम देखते हैं। तो इन सेल्स के पास में लगभग हर सेल्स में एक स्पेशल टाइप का जीन होता है, जिस जीन का नाम है ऑन्कोजीन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उस जीन को? हम ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन लगभग सभी सेल्स में होता है, बट ये एक्टिवेटेड नहीं होता है, बट ड्यू टू सम स्टिमुलेशंस, है ना, बाहर से कुछ स्टिमुलेशन हमने दिया, पर्टिकुलर कुछ केमिकल स्टिमुलेशन है या रेडिएशन स्टिमुलेशन है, तो ये जीन एक्टिवेटेड हो जाता है और ये सेल्स के बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करवाता है, सेल को बहुत फास्ट डिवाइड करवाता है ना। तो ऑन्कोजीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑन्कोजीन्स की अगर हम बात करें, द जीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर, इसीलिए ऑन्कोजीन्स को कैंसर जीन भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑन्कोजीन हुआ। अब ऑन्कोजीन करवाता क्या है, सेल्स को बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करके और पर्टिकुलर उस जगह पर एक ट्यूमर बनवाता है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्स का डिवीज़न होता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं बचती है। उस कंडीशन में पर्टिकुलर बॉडी का वो पार्ट हार्ड हो जाता है ना। तो उस हार्ड पार्ट को हम बोलते हैं ट्यूमर, हिंदी में जिसको हम गठान कहते हैं, वो ट्यूमर होता है। वो ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप्स, है ना। तो सबसे पहले हम देखें कि दो तरह के ट्यूमर्स कौन कौन से होते हैं। टाइप ऑफ ट्यूमर्स में सबसे फर्स्ट आता है स्टूडेंट हमारे पास में मैलिग्नेंट ट्यूमर, या फिर इसी ट्यूमर को हम बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर। और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर, या सॉरी, ये जो यहां पर है हमारा नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनिंग ट्यूमर, या फिर इसी को हम बोलेंगे नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का, और सेकेंड टाइप का जो ट्यूमर है वो है कैंसरस ट्यूमर, या फिर उसको हम बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर।
कैंसरस या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो स्टूडेंट देखो, जैसे कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर हम देखें तो नॉन मैलिग्नेंट या बेनिंग और कैंसरस, या कैंसरस और बेनिंग ट्यूमर। तो बेनिंग ट्यूमर एक नॉर्मल ट्यूमर होता है जो पर्टिकुलर उस एरिया तक ही कन्फाइन होता है जहाँ पर वो बना है ना। ये स्प्रेड नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरह से करके बढ़ता नहीं है। ये पर्टिकुलर जिस जगह पर बना है उसी जगह पर रहता है हमेशा। बट कैंसरस ट्यूमर की अगर हम बात करें तो कैंसरस ट्यूमर हमेशा जहाँ पर बना है वहाँ से कुछ टाइम के बाद में फिर पास के ऑर्गन में चला जाएगा, पास के एरिया में जाएगा, फिर उसके पास में जाएगा, और ये धीरे धीरे करके स्प्रेड होता है बॉडी में, है ना। आगे हम जब कैंसर के टाइप्स देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज द ट्यूमर्स आर टू टाइप, बेनिंग या नॉन मैलिग्नेटेड ट्यूमर और कैंसरस ट्यूमर, और उसी को हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि जो कैंसर की डिसीज है, इस डिसीज के सिम्टम्स क्या हैं, होते किस कारण से है, ये हमने देख लिया कि जब अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है सेल्स का, बहुत फास्ट रेप्लिकेशन होता है सेल्स में, तब जाकर के कैंसर बनता है। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स ऑफ कैंसर, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो बच्चों, जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले तो हमारे पास में एक सिम्टम्स आता है जिसको हम बोलते हैं लंप या थिकनिंग। जो ट्यूमर बनता है ना, ट्यूमर को जब हम टच करके देखते हैं तो वो थोड़ा सा थिक होता है, हार्ड होता है वहाँ का, है ना। तो लंपिंग हो जाती है, मतलब बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती है ना। तो फर्स्ट सिम्टम्स हमारे पास में आता है लंपिंग और थिकनिंग, है ना। और ये पर्टिकुलर कहाँ पर हो सकती है बच्चों, है ना। तो ये अगर हम फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट में, या फिर टंग में हो सकती है, या फिर लिप्स में हो सकती है ना। इस तरह के किसी भी ऐसे बॉडी ऑर्गन में जो सॉफ्ट होते हैं जनरली, वहां पर इस तरह की गठान या इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, हमें लंपिंग या थिकनिंग देखने को मिलती है। सेकंड चीज आती है कि सपोज कोई वुंड हुआ, कोई घाव हुआ, है ना, विच इज नॉट हीलिंग इन द रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंटरवल में अगर कोई वुंड हीलिंग नहीं होता है, इट मे बी द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, है ना। तो सेकंड सिम्टम्स आएगा हमारे पास में वुंड that is not healing, है ना, जो ठीक नहीं हो रहा है काफी टाइम तक, वो एक कैंसर का कारक हो सकता है। थर्ड हमारे पास में आता है कि अगर किसी को स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्टी इन द स्वेलिंग ऑफ द फूड, इट ऑल्सो मे बी द सिम्टम्स ऑफ कैंसर, है ना, ये भी एक हो सकता है। तो थर्ड हमारे पास में आएगा बच्चों डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। किसी भी चीज को निगलने में हमें डिफिकल्टी होती है। ये नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास में आ जाता है बच्चों इसका, कि अगर सडनली किसी का वेट डाउन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है एकदम, है ना, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कैंसर का। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो है सडन वेट लॉस, कि अचानक से अनयूजुअली वेट लॉस हो गया, है ना। और फीमेल में जैसे एक वेजाइनल कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो अगर फीमेल की वेजाइना से ब्लडिंग होना स्टार्ट होती है, बट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन, और
अदर देन द मेंस्ट्रुअल टाइम, है ना, मेंस्ट्रुअल टाइम के अलावा अगर वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, इट मे बी ऑल्सो अ सिम्टम्स ऑफ द कैंसर। तो फिफ्थ सिम्टम्स हमारे पास में आता है ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना अदर देन मेंस्ट्रुअल, है ना। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि अल्सर ठीक नहीं हो रहे हैं काफ़ी टाइम तक, या वेजाइना से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अनयूजुअल थिकनिंग बन गई है, अनयूजुअल वेट लॉस हो गया है ना, या कोई वुंड ठीक नहीं हो रहा है, स्वालिंग में डिफिकल्टीज हैं। ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर। अब बच्चों हमने ये तो देखा कि ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो कैंसर होती है वो कितने टाइप्स की होती है ना, क्योंकि कैंसर अलग अलग टाइप की हो सकती है और उसके भी रीज़न है कि उसके टाइप्स क्यों हैं, किसके बेस पे उन्हें हमने डिफ्रेंशिएट किया है, टाइप्स बनाए हैं, उन सब के बारे में हम समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों टाइप्स ऑफ कैंसर। है ना, बॉडी के किस पार्ट में होती है, ब्लड कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, वेजाइनल कैंसर है ना, ये सारी बातें हम देखते हैं। तो मेनली हमारे पास में बच्चों 4 तरह की कैंसर होती है, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिटेल में जानेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास में आती है बच्चों कार्सिनोमास। सेकंड आता है सर्कोमास। थर्ड हमारे पास में आता है लिम्फोमास। और फोर्थ है ल्यूकेमियास। ठीक है बच्चों, ये 4 तरह के हमारे पास में कैंसर्स हैं। आइए अब हम इनमें 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करते हैं कि किस बेस पे इनको हमने डिवाइड किया है। तो इसमें बच्चों जो सबसे फर्स्ट वाला टाइप होता है कैंसर का, दैट इज कार्सिनोमास। कार्सिनोमास में हम ये देखते हैं बच्चों कि ये बॉडी की जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होती है, उनमें सबसे ज़्यादा होता है, या उनमें जो कैंसर होता है उसी को हम बोलते हैं कार्सिनोमास। अब एपिथेलियल सेल में किस तरह का कैंसर हो सकता है ना, तो इसमें जो हमारे मेन बॉडी ऑर्गन्स आते हैं वो है हमारी स्किन है, ब्रेस्ट है, सर्वाइकल है ना। तो इस तरह के जो कैंसर्स होते हैं मेनली ब्रेस्ट, स्किन, सर्वाइकल कैंसर्स जो होता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चों हमारा ब्रेन भी, है ना। तो ये इस तरह के ऑर्गन्स में जो कैंसर होता है वो होता है हमारा कार्सिनोमास कैंसर। दूसरे नंबर वाला अगर हम देखें बच्चों सार्कोमास कैंसर, तो सार्कोमास कैंसर रिलेटेड है हमारे कनेक्टिव टिश्यूज से, है ना, हमारी कार्टिलेज हो गई, बोन्स हो गई, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, है ना। बोन हो गई, कार्टिलेज हो गई, मसल्स हो गई, है ना, इस तरह के। बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ह्यूमन बीइंग में सार्कोमास की वो काफ़ी कम है, इट इज़ नियरली अबाउट 2%। ये सबसे ज़्यादा सबसे मेजर कैंसर जो रहता है वो होता है कार्सिनोमास, है। बाकी सार्कोमास की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है। थर्ड आता है हमारा लिम्फोमास। लिम्फोमास में क्या होता है बच्चों कि जो लिम्फोसाइट एक तरह की सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है ना। अब आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स बनती कहाँ पर है ना, लिम्फ नोड में और स्प्लिन में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिम्फोमास में एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वो हो जाता है हमारा लिम्फेटिक टाइप का कैंसर। ल्यूकेमियाज जो है बच्चों,
ल्यूकेमियाज जनरली हम जिसको डे टू डे लाइफ में ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं वो है ल्यूकेमियाज। यहाँ पर जो लिम्फोमास का अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये होता है नियरली बच्चों 5% के लगभग। टोटल जितने भी कैंसर्स होते हैं उनमें 5% जो केसेस होते हैं वो हमारे लिम्फोमास के होते हैं। ल्यूकेमियाज में हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ WBCs इन ब्लड, इसके कारण भी क्या रहता है, एक कैंसर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये थे बच्चों हमारे मेन 4 टाइप के कैंसर्स, और उन कैंसर्स में क्या क्या होता है, वो किस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, ये हमने देखे। अब हम देखते हैं बच्चों कि व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ कॉजिंग कैंसर, कैंसर को होने के कारण क्या है ना। तो कई बार आपने सुना होगा, देखा भी होगा, सुना होगा कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है टोबैको कॉजेस कैंसर। तो टोबैको में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स, विच इंड्यूसेस द ओन्कोजीन टू प्रोड्यूस द कैंसरस इफेक्ट, है ना। ओन्कोजीन को एक्टिवेट करने वाले कुछ रीजंस होते हैं। तो पहला चीज हो गया हमारा टोबैको। सेकंड चीज आता है हमारा रेडिएशन। अगर हम किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, कोई ऐसा रेडिएशन लगता है, तो उससे भी हमारे जो जीन में है म्यूटेशन होता है और ओन्कोजीन्स एक्टिवेट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जीन म्यूटेशन के कारण भी ऐसा हो जाता है ना। जीन म्यूटेशन के कारण जो ओन्कोजीन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनसे भी कैंसर होता है। चलिए हम लिख लेते हैं सभी फैक्टर्स को 1 by 1। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है बच्चों कॉजेज ऑफ कैंसर। कॉजेज ऑफ कैंसर में 1 by 1 अगर हम चलते हैं तो फर्स्ट आता है हमारे पास में म्यूटेशन, जिसको हम जनरली जीन म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना, कि 2 जीन आपस में मिलते हैं, उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आता है और वो चेंजेस उन्हें ऑन्कोजीन बना देता है। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन, कई बार जो वायरसेस होते हैं वो भी ओन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। तो वायरस इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी एक मेजर रीजन है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी ऐसा हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, कि जो हार्मोन है उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, कोई हार्मोन ज़्यादा बना कोई कम बना, है ना। तो ये भी एक रीज़न बनता है हमारे कैंसर के कॉजिंग का। फोर्थ जो अभी हमने देखा था टोबैको, टोबैको च्यू, अगर कोई तंबाकू चबाते हैं तो वो भी एक रीज़न बनता है। फिफ्थ आता है हमारा रेडिएशन, अगर कोई रेडिएशन से एक्सपोज होता है तो वो रेडिएशन भी हमारा एक रीज़न बनता है। इसके लिए एक और रीज़न हम देख लेते हैं जिसके कारण कैंसर होता है, और वो है स्मोकिंग, है ना। ये जो टोबैको है, टोबैको च्यू के साथ साथ में अगर स्मोकिंग होती है तो स्मोकिंग से भी कैंसर होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैंसर के टाइप्स, कैंसर के सिम्टम्स, है ना, तो और कैंसर के कॉजिंग एजेंट, कि जिन जिन कारण से हमें कैंसर होता है। ठीक है बच्चों, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।